अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उनने 64 कला 14 विद्या सीखी, जहां आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट का विशेष प्रोग्राम सनातन फर्स्ट। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आरएसएस यानी कि संघ के पूर्व प्रचारक सुरेंद्र शर्मा जी, और हम चर्चा करेंगे इसी बड़ी घोषणा के जिसे आपने सुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में क्या कुछ कहा कि किस तरह से अब श्री कृष्ण के वो चरित्र को भी सामने लाने की कोशिश की जाएगी जो अब तक इतने बेहतर तरीके से सामने नहीं आ पाया, और उनका विद्यार्थी जीवन, उनका आश्रम प्रथा, 64 कलाओं का ज्ञान और सुदर्शन चक्र को ग्रहण करने का समय, वो तमाम जो पहलू हैं इतिहास के पन्नों से निकलकर न केवल सामने आएंगे बल्कि पूरी तरह से उनको भारत के दर्शन के तौर पर सामने रखने के प्रयास किए जाएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम जब सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को देखते हैं तो हमारे मन में वो कुरुक्षेत्र में वो तस्वीर उभरती है, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उस उपदेश को देने की क्षमता और शिक्षा श्री कृष्ण ने कहाँ से ग्रहण की? सुरेंद्र जी, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। देखिए, योगेश्वर भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप सब जानते हैं और सुना है, पर उनकी बाल लीलाओं की चर्चा भी ज़्यादा होती है। एक माखन चुराने वाले मोहन से लेकर सुदर्शनधारी श्री कृष्ण बनने तक उनका एक व्यक्तित्व है और सारा दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। आज तो दुनिया के अनेक देश ये करें कि हमको अगर कुछ करना है तो भगवत गीता से हमको उसको सीखना चाहिए। पर उनका जो व्यक्तित्व का विकास हुआ उनके बाल्यकाल में, जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, हम सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश के मालवांचल में गुरु संदीपनी का आश्रम में उन्होंने विद्या पाई और उनके जो 64 कलाएं उन्होंने ग्रहण की गुरु संदीपनी से। और एक अगर क्रमशः उसका देखेंगे तो किस प्रकार उन्होंने अपनी लेखनी को विकसित किया, जिसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती है उनकी सुदामा की मित्रता की, पर ये शायद कम लोगों को ये जानकारी होगी कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता यही गुरु संदीपनी के आश्रम में हुई। और जिसकी चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण से जब सुदामा मिलने गए तो जो वो चावल लेकर आए थे और चावल जब श्री कृष्ण खा रहे थे तो एक मुट्ठी चावल उन्होंने खाया, दूसरा खाया, अब रुक्मिणी ने मांगा जी, तो कृष्ण ने कहा कि ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे मित्र का प्रेम है जी। तो जिस जो सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की जो हमेशा से जो मिसाल दी जाती रही है, वो मित्रता उज्जैन के सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में हुई थी, उसी आश्रम से प्रारंभ हुआ। और ये देखिए कि उसमें ये तो सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति प्रेम दिखाया जी। जब वो मिलने गए तो उनको बाद में राजपाट वैभव दिया, पर ये वैभव क्यों दिया? तो सुदामा की मित्रता का ऋण था जी। जब जिस प्रसंग में जिक्र कर रहा था तो रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सुदामा ने तो आपके चावल खाए थे जी, उस समय चने खाए थे जी, तो जिसने आपकी चने चोरी किए खाए उसको आप राजपाट इतना वैभव दे रहे हैं, इतनी मित्रता दिखा रहे हैं। तब कृष्ण ने वो प्रसंग सुनाया। रुक्मिणी शायद आपको ज्ञात नहीं है कि जब गुरु, अभी देखिए यहाँ एक और आता व्यक्तित्व का विकास जी। गुरु माता शिष्यों से कहती थी आपको जंगल जाना और लकड़ी बीन कर लाना है। आश्रम की जो रसोई में भोजन बनता था वो शिष्यों द्वारा अर्जित की हुई लकड़ी लाने से ही अग्नि जलती थी। मतलब परिश्रम भी विद्यार्थियों को सिखाया जाता, भले वो राजकुल के व्यक्ति हैं। तो कृष्ण वो प्रसंग सुनाते हैं कि गुरु माता ने हमको जो चने दिए थे हमको खाने के लिए, तो माता को वो रखे मिले थे आश्रम में। माता को ये नहीं मालूम था वो चने कहाँ से आए। वास्तव में एक चोर एक ब्राह्मणी के घर से वो चने चोरी करके लाया था और ये सुदामा को मालूम था कि ये चोरी करके लाया। और ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा मुझे नारायण का स्वरूप मानता था और उसका ये मानना था कि नारायण दरिद्र हो गए तो सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए उस बालक सुदामा ने, उस सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त सुदामा ने, उस कृष्ण के मित्र सुदामा ने स्वयं दरिद्र होना स्वीकार किया, पर नारायण को दरिद्र नहीं होने दिया। ये संस्कार मिले हैं उस सांदीपनी आश्रम उज्जैन में। अद्भुत। कितने जो भारतीय सनातनी शिक्षा पद्धति है उस पर भी अब प्रकाश डाला जा सकेगा। और आपने देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही कि चाहे राजा हो चाहे दरिद्र हो, सभी एक साथ शिक्षा लिया करते थे, विद्या अर्जन करते थे और कितनी अच्छी जो सीखों का पालन भी करते थे। आपने बताया कि 64 कलाओं का ज्ञान, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, 64 कलाओं का ज्ञान उस समय सांदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने उस युवा अवस्था में लिया
उन श्री कृष्ण ने, जिन्हें आप माखन चोर तो कहते हैं, लेकिन उसके बाद जिन्होंने जो विद्यार्जन का, जो अनुशासन सीखा, वो तमाम जो 64 कलाओं का अध्ययन किया जो भारतीय सनातन पद्धति में, और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जिस तरह की घोषणा की है विधानसभा में सुरेंद्र जी, तो उन 64 कलाओं के बारे में भी जानने का अवसर मिलेगा भारतीय समाज के साथ साथ पूरे विश्व को, कि कैसी वो कलाएं होती थी और किस तरह से उनका अध्ययन मनन चिंतन होता था, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। निश्चित तौर पर योगेश्वर कृष्ण तो जितना आप उसकी गहराई में जाएंगे आपके व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा। तो मोहन जी ने, जिनका नाम ही मोहन है, तो निश्चित तौर पर त्रेता के मोहन के बारे में अगर हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आज समाज द्वापर के मोहन के बारे में, तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना हमको उसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर आज समाज को उसको सीखने की आवश्यकता है। हम मित्रता दिवस मनाते हैं, आप जरा सोचेंगे कृष्ण ने जब सुदामा से मिले तो क्या वर्णन है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए, जो करुणा के निदान वो रो पड़े, पाए परात को हाथ छुओ नहीं, असुवन के जल से पग धोए। ये मित्रता का, अगर मित्रता इस देश में होने लगेगी, दुनिया होने लगेगी, मित्र भाव होगा, तो शत्रुता का भाव नहीं होगा, सब समाज को हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। ये कृष्ण का जीवन दर्शन है। और आज जो सोशल मीडिया पे सुरेंद्र जी हम देख रहे हैं कि रील्स बन रही हैं और बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट्स युवा पीढ़ी कर रही है, एक दूसरे दोस्ती के नाते जो है वो मित्रता का भाव जो है शून्य आ रहा है, और अजीब व गरीब जो है एक वल्गरिटी फैलती जा रही है। इन तमाम अध्ययन के माध्यम से जब ये स्थान विकसित होंगे और उनके जो शिक्षा पद्धति जो निकल के सामने आएगी, दर्शकों ये भी गौर कीजिए कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी पहले से, लेकिन देश के 1947 के बाद भी, आज़ादी के बाद भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये अब पहली बार होने जा रहा है। जो जब विकसित होंगे तमाम स्थान, तो एक अलग प्रकार के आपको श्री कृष्ण के जो है नज़रिया देखने को मिलेगा। सुरेंद्र जी, अंकपात का भी एक स्थान उज्जैनी नगरी में है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अंकपात बड़ा सुनने में बड़ा रोचक लगता है। आमतौर पर लोग उसको देखने को आते हैं, पर क्या है ये लोगों को जानकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कलम उस स्थान पर धोई है, कलम उस स्थान पर धोई, कलम उस स्थान पर धोई है। वहां पर लिखना सीखा है, सुंदर राइटिंग कैसे हो सकती है, ये उसका वर्णन है। तो इसलिए वो सारे स्थान तो अद्भुत हैं। अगर उसको हम जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण से जुड़े एक एक स्थान को देखेंगे तो जीवन में एक एक चीज सीखने को मिलेगी। यहाँ मैं सांदीपनि आश्रम में फिर लौट के आ रहा हूँ। गुरु का आज्ञा का पालन करना, गुरु माता का आज्ञा का पालन करना, मित्रता, मित्र धर्म निभाना। हम जिस प्रकार का वातावरण आज देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक चर्चा के विषय नहीं है, पर सांदीपनि जैसे आश्रम में लोग पड़े होते तो देश को उपराष्ट्रपति का नियम से नहीं बनाते, मजाक नहीं उड़ाते। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक समाज में एक जो सम्मान का भाव होता है वो सीखने को मिलता है। और अंकपात में जो आपने बताया दर्शकों कि जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी लेखनी जो है, जो कलम हुआ करती थी, वो धोने जाया करते थे। आश्रम सांदीपनि मुनि के आश्रम के आसपास का क्षेत्र है वो अंकपात क्षेत्र कहलाता है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। आप कभी अवंतिका नगरी उज्जैन पधारें तो निश्चित तौर पर स्थान का जब आप दर्शन करेंगे तो इस जानकारी के बाद आपको और आनंद आएगा, और विद्यार्थी खास तौर पर जो है इससे सीखने का अवसर मिलता है। हम इन तमाम जो स्थानों की तो चर्चा करते ही हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने और भी कई स्थानों के नाम बताए हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इस शिक्षा के साथ साथ दूसरे स्थान आता है जाना पाओ जी, भगवान परशुराम का वो जन्म स्थान है जी, और वहाँ से जो चंबल नदी है जी वो भी निकलती है। अच्छा। और आप कई बार देखेंगे जी, अगर हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में तो भिंड मुरैना जी, तो यहाँ के लोगों का थोड़ा उग्र स्वभाव ऐसा माना जाता है, एग्रेसिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय रहते हैं। और भिंड मुरैना की एक अलग परसेप्शन लोगों ने बनाया होगा, पर आप देखेंगे देश में सर्वाधिक लोग सेना में कहीं जाते हैं तो भिंड मुरैना के लोग जाते हैं। मतलब एक पॉजिटिविटी वहाँ के लोगों में है। वो ऐसा कहते हैं चंबल के कारण है जी। और उस चंबल का उद्गम स्थल कौन सा है जी? तो वो जाना पाओ है जी, भगवान परशुराम की जन्म स्थली है जी। तो उसके कारण उसके प्रभाव ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ दर्शकों को बता दें कि इंदौर से थोड़ी ही दूर पर, क्योंकि इंदौर एक बड़ा शहर है, उससे थोड़ी सी दूर पर जाना पाओ जो है एक स्थान है जहाँ पे महर्षि जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिता हैं, उनके आश्रम है। आप वहाँ पे पधारे हैं। मेरे ख्याल से अब और भी विकास वहाँ पर होगा और विकसित होगा। और इस तरह के जिस तरह से हम देश में मोदी जी के आने के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से काशी कॉरिडोर बना, ज्ञानवापी का पूरा मुद्दा सामने आया है, हमने अयोध्या में जो रामलला का मंदिर जो बनने जा रहा है, भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि ये जो स्थान है जिनके हम बारे में जिक्र कर रहे हैं वो भी और बेहतर होकर निखरेंगे और उनके बारे में और जानकारी निकल के आएगी। सुरेंद्र जी, देखिए भविष्य में जब कभी भारत का गौरवशाली इतिहास का लेखन होगा, देश के इतिहास को, देश के मानवीयों को जीर्णोद्धार किसी ने किया, तो पहला नाम आएगा अहिल्याबाई होलकर जी, दूसरा नाम आएगा सरदार पटेल का जी, तीसरा नाम आएगा पंडित मदन मोहन मालवीय का जी, और चौथा नाम आएगा नरेंद्र मोदी जी। कि भगवान परशुराम
केवल हरयुग में जो अजर अमर नाम है जी उसमें हनुमान जी भी हैं, भगवान परशुराम भी हैं। जी। त्रेता युग में भगवान राम को उन्होंने अपना धनुष दिया, जी। सारंगी, जी और द्वापर में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। इसी शिक्षा प्राप्ति के दौरान जब गुरु का आदेश पर वह परशुराम जी के पास गए तो परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र दिया। और उस सुदर्शन चक्र का जब भगवत गीता में उल्लेख आता है, महाभारत में आता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया। उस सुदर्शन चक्र मिला था मालवा के उस जाना पांव से, भगवान परशुराम की जन्मस्थली से और कर्मस्थली जी। आशुतोष जी, एक और जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लोग भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में बड़ी चर्चा सुनते हैं जी। रुक्मिणी का हरण उन्होंने किया था, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। तो रुक्मिणी विदर्भ के राजा की सुपुत्री थी। उनका विवाह चंदेरी के नरेश, जिसको हम चेदी राज्य कहते हैं, शिशुपाल के साथ तय हुआ था। तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण को पसंद करती थी। तो उन्होंने एक पत्र लिख संदेश वाक्य द्वारा भिजवाया भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश कृष्ण को, उस समय तक वो द्वारका के राजा बन गए थे, कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, शिशुपाल से विवाह नहीं करना, और इस स्थान नियत समय पर मैं वहां आपको मिलूंगी। वो जो स्थान है वो धार जिले का अमझेरा करके स्थान है। अमका झमका माता का मंदिर वहां पर है, वो वहां पूजा करने आती थी। अब देखिए उस समय का कम्युनिकेशन, आज हम तो फटाक से पहुंच जाते हैं, लोकेशन भेज देते हैं, पर उस समय कैसे संदेश जाते होंगे। और नियत स्थान पर रुक्मिणी भी आई, कृष्ण भी आए, और साथ में उनके भाई जो थे रुक्मी, वो उनको लेकर आए थे। तो भगवान कृष्ण वहाँ आए और रुक्मिणी जी उनके रथ पर सवार हो गई। रुक्मी ने उनका विरोध किया, भगवान ने उसको युद्ध में पराजित किया और उसको मृत्युदंड देने वाले थे। और यहाँ एक और नया प्रसंग जुड़ता है कि बहन भाई का प्रेम क्या होता है। रुक्मिणी ने कहा कि हे प्राणनाथ, ये मेरा भाई है, भाई के बिना बहन कैसे रहेगी, इसको माफ कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने उसको बंद नहीं किया, उसके केस काटकर उसको कहा अब तुम जाओ, तुम आज से पराजित हो, मेरे दास हो। उसकी हत्या नहीं की। तो भाई बहन का प्रेम भी वहां देखा है, प्रेम का प्रेम देखा है, और एक राजा का न्याय कैसे होता है ये भी देखा है, और एक राजा क्या कर सकते देखा है। तो अमझेरा करके एक स्थान है, तो सामान्यतः मध्य प्रदेश के लोग भी जानते होंगे। जब वो विकसित होगा एक और नया इतिहास और एक नया स्थान इस देश के दर्शकों के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो दर्शकों, यहाँ पे हम आपसे इजाज़त लेंगे। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। जय हिंद, वंदे भारत। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।